स्टोरी तक एक भावुक कहानी। वो दिन आज भी याद है जब पहली बार उसे कॉलेज के कैंपस में देखा था। सादगी में लिपटी वो मुस्कान जैसे दुनिया थम सी गई हो। उसका नाम था, और मैं, बस एक आम सा लड़का जिसका दिल पहली नजर में ही उसके नाम हो गया। धीरे धीरे हम दोस्त बने। बातें शुरू हुई, क्लास के बहाने मिलने लगे। फिर एक दिन बरसात की हल्की फुहारों में मैंने अपनी दिल की बात कह दी। आन्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कान ही हाँ थी। हमारा रिश्ता किसी फिल्मी कहानी जैसा था। एक दूसरे के लिए सब कुछ कर जाते थे। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक हर पल एक दूसरे के साथ बिताना जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे सब बदलने लगा। उसकी वो पहले जैसी बातें, वो पागलपन, वो परवाह, सब कम होता गया। कॉल्स कम होने लगे, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा। और फिर एक दिन उसने कहा, हमें ब्रेक चाहिए। मैं हंस पड़ा। ब्रेक? किस चीज से? प्यार से? उसने बस नजरें चुरा ली। कुछ दिनों बाद उसने साफ कह दिया, हम साथ नहीं रह सकते। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे लड़ूं, किस्मत से, खुद से, या उस प्यार से जो अब एक तरफा हो चुका था। आज भी उसकी प्रोफाइल तस्वीर देखकर दिल कांप जाता है। वो मुस्कुरा रही होती है और मेरी आंखें नम हो जाती हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक खूबसूरत सी लव स्टोरी एक दिन ब्रेकअप स्टोरी बन जाएगी। लेकिन हाँ, यही तो जिंदगी है, अधूरी कहानियों से भरी हुई। ब्रेकअप के बाद की डायरी, खुद से फिर मिलने की कहानी। आज वो चली गई, सब कुछ कहकर, सब कुछ खत्म करके। कमरे की दीवारें अब चुप सी लगती हैं, जैसे उसकी हंसी की आदत डाल चुकी थीं। फोन बार बार देखता हूँ, शायद उसका कोई मैसेज आए, पर नहीं आता। दिल भारी है, लेकिन आंसू नहीं बहते। शायद अभी यकीन नहीं हुआ। दिनिस, अभी उसकी तस्वीरें डिलीट नहीं कर पाया हूँ। उसके भेजे हुए मैसेज पढ़ता हूँ, खुद को उसी लम्हे में ले जाता हूँ। पर हर बार वो यादें दिल में चुभती हैं, जैसे किसी ने सुई चुभाई हो। दोस्तों ने कहा, भूल जा, वो तेरे लायक नहीं थी। पर दिल कहता है, शायद मैं ही उसके लायक नहीं था। दिन, आज पहली बार खुद से बात की, आईने में देखा और पूछा, क्या तुझे अब भी उसी की जरूरत है? जवाब आया, नहीं, अब खुद की जरूरत है। शायद यही शुरुआत है, खुद से प्यार करने की। आज पहली बार उसके बिना पूरा दिन निकाला, बिना टूटे, बिना रोए। हाँ, कहीं दिल के कोने में अब भी उसकी यादें जिंदा हैं, पर अब मैं उन्हें कमजोर नहीं, अपनी ताकत बना रहा हूं। अब समझ आया कि हर अधूरी कहानी में भी एक खूबसूरती होती है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं, वो हमें खुद से जोड़ जाते हैं। वो सिखा गई कि हर प्यार हमेशा साथ नहीं रहता, पर खुद से किया गया प्यार हमेशा साथ रहता है। अब मैं बेहतर हूँ, मजबूत हूँ, और सबसे जरूरी, मैं खुश हूँ, अकेला होकर भी। ये कहानी उसका इंतजार करने वाले एक लड़के की नहीं, बल्कि खुद को दोबारा पाने वाले एक इंसान की है। नई शुरुआत। जब जिंदगी फिर से मुस्कुराई, ब्रेकअप के बाद की कहानी का अगला हिस्सा। 6 महीने हो गए। अब उसकी यादें आती हैं, आती भी हैं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। अब दर्द नहीं होता। मैं पहले से ज्यादा खुद में खो गया हूँ। किताबों में, नई जगहों की सैर में, और अपने सपनों में। और फिर उस दिन कुछ अलग हुआ। कॉफी शॉप, शाम बजे। एक लड़की अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, आंखों में चमक, चेहरे पर सुकून। बिल्कुल अनजानी, लेकिन न जाने क्यों उसमें कुछ जाना पहचाना सा लगा। मैं बस यूं ही बगल वाली टेबल पर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में हमारी बात शुरू हो गई। उसका नाम था कीरा। वो भी जिंदगी से टूटी थी, पर अब खुद को जोड़ रही थी, ठीक मेरी तरह। कीरा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। हम एक दूसरे को पूरा करने नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूछती है, तुम इतने शांत और समझदार कैसे हो? मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, कभी बहुत टूटा था, तब सीखा। हम दोनों अब भी डरते हैं। एक और बार दिल लगाना आसान नहीं होता। पर इस बार हम किसी फिल्मी हैप्पी एंडिंग की तलाश में नहीं हैं, बस साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के घावों की इज्जत करते हुए। अब मुझे एहसास होता है, पिछला प्यार मुझे तोड़ने नहीं, मुझे समझदार बनाने आया था। अगर वो अधूरी कहानी न होती, तो ये नई शुरुआत भी न होती। सीखा ये,
कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही तुम खुद से मिलते हो, और जब तुम खुद से मिलना सीख जाते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखने लगती है जैसे तुम सच में हो चुका होता है। लौट आई वो, पर अब देर हो चुकी थी। एक अधूरी मोहब्बत का 3 साल बीत चुके थे। उसने अब जिंदगी को थाम लिया था। चोटें अब भी थीं, पर उन पर नए रिश्तों की, नए ख्वाबों की मरहम लग चुकी थी। अब उसके साथ थी वो लड़की जिसने उसे टूटने से बचाया और फिर खुद से जोड़ दिया। फिर एक शाम एक पुराने नोटिफिकेशन ने दिल की जमीन हिला दी। आन्या सेंट यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। एक सेकंड के लिए वक्त थम गया। हाथ कांप रहे थे। दिमाग पुराने दिनों में लौट गया। वहीं पहली मुलाकात, पहली मुस्कान, वो ब्रेकअप की रात और उन अधूरी रातों की तन्हाई। बहुत देर तक उसने स्क्रीन को घूरा, फिर हार मानकर रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। एक मैसेज आया, कैसे हो, बहुत साल हो गए, बात कर सकते हैं। कैफे वही पुराना, जहां कभी दोनों घंटों बैठा करते थे। वो सामने बैठी थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, पर आंखें कुछ थकी हुई, जैसे कुछ खोया हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे, उसने कहा। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, तुम भी नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे लगता है मैंने गलती की। तुम जैसा कोई नहीं मिला। मैंने किसी और को चुना था और खो दिया। अब समझ आता है कि तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। दिल ने एक पल के लिए धड़कना छोड़ दिया। वो कह रही थी, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? मैं चुप था। सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, पर मेरे अंदर कुछ गर्म हो गया था। शायद वो पुरानी आग जो अब राख बन चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो, शायद मैं पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि उस दिन जब तुमने छोड़ दिया था, तब मैंने खुद को थाम लिया था। और फिर किसी ने मुझे दोबारा जीना सिखाया, जिसने मेरा अतीत नहीं, मेरा आज चुना। उसकी आंखें नम थी। मैंने अपनी वॉलेट से एक तस्वीर निकाली, कीरा की। ये है मेरी नई दुनिया। मैंने तुम्हें माफ किया, पर अब मैं वापस नहीं लौट सकता। कुछ रिश्ते अधूरे इसलिए रहते हैं क्योंकि मुकम्मल होकर शायद वो हमें बर्बाद कर देते। वो मुस्कुराई, मगर आंखों में आंसू थे। काश मैंने तुम्हें उस वक्त समझा होता, मैंने कहा। काश तुम उस वक्त ठहरी होती। उस दिन हम दो अजनबियों की तरह अलग हुए, जिन्हें एक दूसरे की जरूरत थी, पर अब जरूरत नहीं रही। वो चली गई और मैं भी, मगर इस बार कोई टूटा नहीं, बल्कि एक कहानी पूरी हो गई, बिना साथ हुए भी। कभी कभी प्यार लौट आता है, पर तब जब दिल आगे बढ़ चुका होता है, और तब आप समझ जाते हैं सच्चा प्यार वो नहीं जो लौटे, जो रुक जाए, साथ निभाए।